नमस्कार, कनकावती अपडेट के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हां दर्शकों, कनकावती अपडेट पर केकड़ी जिले की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए सबसे पहले आपके अपने चैनल कनकावती अपडेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की आज की खास खबरों पर। नव संवत्सर के उपलक्ष्य में मंगलवार को केकड़ी में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों ने शुभ मुहूर्त में अपने घरों में घट स्थापना कर माता की पूजा अर्चना की। वहीं नववर्ष महोत्सव समिति के तत्वावधान में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2081 के आगमन पर यहां गाजी बाजी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सर्व समाज की आकर्षक झांकियां भी सम्मिलित हुई। शोभा यात्रा का शहर में अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में संतों को बग्गी पर बैठाया गया। वहीं जगह जगह लोगों ने इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत भी किया। शोभा यात्रा में शामिल युवक युवतियां महिला बच्चे हाथों में भगवा पताका लेकर नाचते गाते हुए चल रहे थे। यह शोभा यात्रा पटेल मैदान से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण के बाद वापस पटेल मैदान पहुंची। पटेल मैदान पर शाम को संतों के सानिध्य में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने भाग लिया। उसके बाद संत महात्माओं ने आध्यात्मिक प्रवचन दिया। आयोजन के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। जी हां, राजस्थान में शिक्षा जगत का सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी लगने का तो तैयार हो जाइए। शक्तावसर एवं अनुभवी विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ने का सुनहरा अवसर। मजबूत करना चाहते हैं अपनी तैयारी तो फिर देर किस बात की। आपके अपने श्री शक्ति में क्लासेस प्रारंभ। सादर आमंत्रित है। हमारे यहाँ नए बैच प्रारंभ। RAS शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रिट, CET, राजस्थान पशु परिचर, राजस्थान पुलिस पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, B.Ed, BSTC। तो आज ही अपनी सीट बुक कराएं। सीमित सीटें। हमारे कांटेक्ट नंबर है 9667209866। राजस्थान में शिक्षा जगत का एकमात्र सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। भारत विकास परिषद केकड़ी शाखा के द्वारा भारतीय नववर्ष का स्वागत आम नागरिकों के तिलक लगाकर व मिश्री, काली मिर्च व नीम की कोपले मिश्रण का प्रसाद खिलाकर विक्रम संवत 2081 का स्वागत किया गया। परिषद के अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से भारतीय नववर्ष का शुभारंभ मंगलवार को हुआ और इसी अवसर पर परिषद के सदस्यों ने केकड़ी के घंटाघर पर प्रातः 8 बजे एकत्रित होकर नागरिकों के तिलक लगाकर व मिश्री, काली मिर्च व नीम की कोपलों का मिश्रण प्रसाद देकर शुभकामनाएं दी। परिषद के सचिव दिनेश वैष्णव ने बताया कि सनातन संस्कृति में हिंदी नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल पक्ष से होती है और वर्ष के प्रथम दिन से नवरात्रे प्रारंभ होते हैं, जिससे 9 दिन तक 9 देवी शक्तियों की पूजा होती है। इसी दिन ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना की गई। प्रभु श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक हुआ। महाराजा विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत का शुभारंभ, महर्षि नारायण द्वारा आर्य समाज की स्थापना, वरुण देव झूलेलाल जी का जन्म दिवस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का जन्म दिवस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म दिवस, जिन्होंने संविधान में अपनी महत्ता निभाई। भारतीय नववर्ष के स्वागत के इस कार्यक्रम में परिषद के वरिष्ठ सदस्य बंसीलाल जांगीर, भंवरलाल बज, विनोद विजय, राकेश माहेश्वरी, सूर्य प्रकाश विजय, सर्वेश विजय, विष्णु प्रसाद शर्मा, रामनरेश विजय, अर्जुन मराठा, भगवान माहेश्वरी, दिनेश वैष्णव, अनिल राठी, श्याम माहेश्वरी, महावीर पारिक, रामनिवास जैन, महिला प्रमुख ममता विजय, राधा माहेश्वरी, आबा बेली, राधा विजय, शांता माहेश्वरी सहित कई सदस्य मौजूद रहे।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज उपखंड कार्यालय में बनाए गए डाक मतपत्र मतदान केंद्र पर उपखंड अधिकारी केकड़ी सुभाष चंद्र हेमानी व तहसीलदार बंटी राजपूत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुभाष चंद्र हेमानी ने जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र व बंटी राजपूत ने भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए अपने अपने मताधिकार का प्रयोग डाक मतपत्र के माध्यम से किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया। तहसीलदार ने कहा कि हमने किया मताधिकार, क्या आप है तैयार? 26 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से साढ़े 6 बजे तक अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, जिससे हम लोकतंत्र में अपनी पूर्ण भागीदारी निभा सके। तहसील कार्मिक डाक मतपत्र प्रभारी रमेश माली ने बताया कि चुनाव कार्य निर्वहन में लगे सभी विभागों के कार्मिकों के मतदान हेतु डाक मतपत्र से मतदान का कार्य उपखंड कार्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र पर मतदान करवाया गया। विश्व होम्योपैथिक दिवस के मौके पर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी के सामुदायिक चिकित्सा विभाग को मिली बड़ी उपलब्धि। गोद ग्राम योजना एवं गोद लिए गए ग्राम प्रारा में निःशुल्क पखवाड़ा होम्योपैथिक परामर्श शिविर का शुभारंभ हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के संगठक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथिक केकड़ी के सामुदायिक चिकित्सा विभाग द्वारा गोद ग्राम योजना के अंतर्गत गोद लिए गए ग्राम पारा में विश्व होम्योपैथिक दिवस के उपलक्ष्य में पखवाड़ा परामर्श शिविर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति ने डिजिटल मोड पर कार्यक्रम के साथ जुड़कर पखवाड़ा परामर्श शिविर का उद्घाटन कर गोद ग्राम योजना का शुभारंभ किया तथा नव संवत्सर की बधाई देते हुए गोद ग्राम योजना की इस पहल की सराहना की, साथ ही जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि कुल सचिव प्रोफेसर वैद्य गोविंद साय शुक्ल ने सामुदायिक चिकित्सा विभाग को बधाई देते हुए इस योजना के अंतर्गत आगामी प्रस्तावित सभी कार्यक्रमों के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नोडल अधिकारी प्रोफेसर गोविंद गुप्ता ने गोद ग्राम योजना की जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर उदाराम एवं खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा स्वास्थ्य विभाग केकड़ी के कार्यक्रम से जुड़कर ग्रामीण क्षेत्र में आयुष पद्धति एवं होम्योपैथिक के महत्व को समझाया। सरपंच ग्राम पंचायत पारा मोडूलाल खटीक ने इस नवीन योजना के अंतर्गत ग्राम पारा को गोद लेने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। डॉक्टर अर्चना दुबे नोडल अधिकारी ग्राम गोद योजना के इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। ग्राम गोद योजना के प्रस्ताव एवं आगामी कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। उद्घाटन समारोह के मुख्य समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, विभागाध्यक्ष आचार्य डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी ने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी के प्राचार्य एवं चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर पुनीत आचार्य ने कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हुए सामुदायिक चिकित्सा विभाग को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी तथा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। भारतीय हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 नव संवत्सर पर आज पतंजलि योगपीठ के भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत और गांधी पार्क योग परिवार केकड़ी के संयुक्त तत्वावधान में अग्निहोत्र का आयोजन किया गया, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महिला पुरुष योग साधकों ने यज्ञ में आहुतियां दी। केकड़ी की सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में आज सुबह योग कक्षा के पश्चात सभी योग साधकों ने तिलक लगाकर नव संवत्सर की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सभी योग साधकों को पतंजलि योगपीठ का दुपट्टा ओढ़ाया गया और मांगलिक गुड़ से मुंह मीठा करवाया गया। इसके पश्चात यहाँ अग्निहोत्र आयोजन किया गया, जिसमें भारत स्वाभिमान के जिला संयोजक सत्यनारायण सोनी ने वैदिक मंत्रोच्चार से अग्निहोत्र यज्ञ का कार्य संपादित करवाया। उन्होंने अग्निहोत्र के दौरान हिंदू नववर्ष के बारे में विस्तार से जानकारी दी और सनातन संस्कृति में अग्निहोत्र का महत्व भी समझाया। इस मौके पर पतंजलि योग समिति केकड़ी के जिला प्रभारी जेपी सोनी ने कहा कि नववर्ष की शुरुआत चैत्र मास की प्रतिपदा से होती है, जो कि हिंदू पंचांग में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे विक्रम संवत 2081 के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। कार्यक्रम के दौरान पतंजलि योग समिति के मुख्य संरक्षक कैलाश चंद गर्ग, संरक्षक चित्तरमल न्याती, हरनारायण मंत्री, सह जिला प्रभारी सोहनलाल सिसोदिया, कोषाध्यक्ष भाचंद विजय, महिला पतंजलि योग समिति की जिला प्रभारी रक्षा विजय, सह प्रभारी रिंकू विजय, महामंत्री अनिता राठी, संगठन मंत्री पद्मावती लालवानी, सोशल मीडिया प्रभारी निकिता सोनी, युवा भारत के जिला प्रभारी राजेंद्र विजय, सोशल मीडिया जिला प्रभारी मनीष नामा सहित अन्य महिला पुरुष योग साधक मौजूद रहे। केकड़ी जिले की जूनियर ग्राम में आज 35 जैन संतों का एक साथ मंगल प्रवेश हुआ। आचार्य 108 श्री श्री सागर जी महाराज का सत्संग मंगल प्रवेश हुआ। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में जैन समाज के साथ साथ दुर्गा वाहिनी बहने व नववर्ष समिति के सभी सदस्य जुलूस में ध्वजा पताका लहराते हुए चल रहे थे। संत का विश्वास जुलूस साहूगंज गार्डन से प्रारंभ हुआ, जो बस स्टैंड से बूंदी चौक होते हुए
जैन मंदिर पहुंचा, जहां रास्ते में सभी जैन परिवार ने पाद प्रक्षालन व आरती करके धर्म लाभ किया। अगवानी के पश्चात आचार्य श्री ने संत सदन में प्रवचन करते हुए सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए भगवान महावीर व भगवान राम जी के जीवन से शिक्षा लेते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। समाज अध्यक्ष रमेश चंद जैन ने बताया कि शाम को आचार्य संघ का विहार सरवाड़ की ओर हुआ, जहां उनके सानिध्य में 10 से 15 अप्रैल तक भव्य पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न होगा। आज महर्षि गौतम जयंती का आयोजन ब्यावर रोड स्थित गौतम छात्रावास में धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। उसके पश्चात फाग उत्सव का आयोजन भी किया गया, जिसमें समाज के सभी लोगों ने भजनों का आनंद लिया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भी शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि समाज को संगठित होकर रचनात्मक कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। हमारे बुजुर्गों का यह दायित्व है कि हम आने वाले पीढ़ी को संस्कारवान और संगठित रहने के लिए शिक्षा दें। उन्होंने कहा कि जब समाज का युवा संस्कारित होगा तभी वह समाज में अपना स्थान बना सकेगा और वह समाज उन्नति कर सकेगा। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि समाज के जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको भी आगे बढ़ाने के लिए हमें हर तरह का सहयोग और प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ जनों का एक विशेष सहयोग देने वाले भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम समापन हवन के साथ हुआ और अंत में सभी सामाजिक सदस्यों के लिए सहभोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान गौतम समाज की कार्यकारिणी सदस्यों सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में समाज अध्यक्ष ने विधायक शत्रुघ्न गौतम एवं उपस्थित समाज बंधुओं, महिलाओं और युवा साथियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन सचिव ने किया। सिंधी समाज के द्वारा 10 दिवसीय महोत्सव के दौरान अजमेर रोड स्थित होटल वृंदा में सिंधियत मेले का चटपटे व्यंजनों की स्टॉलों के साथ आयोजन किया गया, जिसका सभी ने जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी समाज के छोटे और बड़े बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर मन मोह लिया। सिंधी भ्रांति मंडल के मीडिया प्रभारी रामचंद्र टेला ने बताया कि रात्रि में इस सिंधियत मेले में सबसे पहले झूलेलाल जी की आरती की गई। तत्पश्चात शुरू हुए मेले में समाज के छोटे छोटे बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिस पर समाज बंधुओं ने जमकर तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान नन्हे बालक ने सिंधी में एक कविता पेश कर कहा कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर दुखदायी है, हमें कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, इससे बीमारियां फैलती है। एक अन्य बालक ने घर में अपने बच्चों से सिंधी भाषा में बात करने पर जोर दिया। कई बच्चों ने सिंधी भाषा का महत्व समझाते हुए अपनी मातृभाषा को अपनाने पर जोर दिया। बालकों के एक ग्रुप में मांसाहार त्याग कर शाकाहारी भोजन उपयोग में लेने के कई फायदे बताए, जिससे कि शरीर को शक्ति भी मिलती है और शरीर स्वस्थ भी रहता है। इस दौरान कई महिला ग्रुपों ने भी अपने गीत प्रस्तुत किए, जिसमें महिंजो झूलन घर आयो लालणी, मोहिंजो जमालो जतन सा होज मालो, झूलन संभाली रखजई, लालन संभाली रखजई, छो कया परवाह, लालन वेटो आ इत्यादि सिंधी गीत गाकर एवं नृत्य प्रस्तुत कर वाहवाही बटोरी। कार्यक्रम के संचालन की शुरुआत अशोक रंगवानी ने की। मेले की समस्त व्यवस्थाएं वासु कोरानी, पंकज होचंदानी, नरेश कारिहा, महेश रूपचंदानी, उदय शिवानी, राजू भक्तानी, प्रदीप टायलानी के सानिध्य में समस्त युवा मंडल ने संभाली। अंत में समाज अध्यक्ष चेतन भक्तानी ने सभी का आभार प्रकट किया। आज सुबह अजमेर रोड स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में ईश्वरी होचंदानी, सावित्री हरवानी के सानिध्य में समस्त महिला मंडल द्वारा अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरण किया गया।